राधे राधे पूज्य गुरुदेव। आपकी और श्री जी की कृपा से नाम जप का प्रयास करता हूँ और आशा यही है कि श्री जी के चरणों में अनंत प्रेम हो जाए। बहुत धन्यवाद है कि आप इस प्राथमिक जीवन की अवस्था को संभालने की चेष्टा कर रहे हैं। बस इतना है कि गंदे बच्चों से बचिए। अभी खास जो बचने का उपाय है कि जो बच्चे तुम्हें गंदी बात सिखाएं, गंदी बात सुनाएं, गंदी क्रियाओं की तरफ प्रेरित करें, उनसे दूरी बना लीजिए। जो ऐसा नहीं कि सब गंदे बच्चे ही होते, जो बच्चे अच्छे हैं उनका संग कीजिए, नहीं तो अलग रहना सीखे। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, अच्छी परसेंटाइल कैसे आएगी सर? थ्योरी होती जा रही है लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो रही है, पिछला भूलता जा रहा हूँ और ऊपर से सर ये गर्लफ्रेंड का चक्कर। ये सारी चीजें बच्चों आज आपके लिए मैं मास्टर सेशन लेके आऊँ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे बच्चे टेंशन में। जेईई मेन 2025 हमारे पास 5 महीने हैं, लेकिन बहुत डर लग रहा है सर। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, इतना डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कैसे हो पाएगा? अच्छी परसेंटाइल कैसे आएगी? प्रैक्टिस कैसे करूं सर? थ्योरी होती जा रही है लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो रही है सर। रिवीजन तो बिल्कुल नहीं हो पा रही है, पिछला भूलता जा रहा हूं और ऊपर से सर ये गर्लफ्रेंड का चक्कर। सर मॉक टेस्ट अभी तक देने शुरू नहीं किए, कहाँ से मॉक टेस्ट दूं? ये सारी चीज़ें बच्चों आज आपके लिए मैं मास्टर सेशन लेके आऊँ, जिसमें आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलेगा आपको। हाँ, बस ये बात ध्यान रखना, जो भी बताया जाए उसका एप्लीकेशन ज़रूर करना, तभी आपको हेल्प मिलेगी। तो फुल जोश में लाइक कर दो, क्योंकि मिलके हम अचीव करके दिखाएंगे। पहले ही अटेम्प्ट को फोड़ेंगे और फिर जेईई एडवांस्ड 2025 में मचाएंगे, पहली बार में ही मचाएंगे। बहुत अमेजिंग करने वाले हैं। तो भगवान का नाम लेके सेशन को शुरू करते हैं। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। ओके बच्चों, देखिए आप सभी को ये बात अच्छे से पता है, सभी को पता है ये बात कि हमारा जो पोटेंशियल है ना वो काफ़ी हाई होता है। हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, सबके अंदर ये बात होगी, है ना? खुद से पूछो अभी के अभी, क्या आपको ऐसा लगता है? मैं जानता हूँ सभी को ऐसा लगता होगा, 99% को लगता है कि मैं कर बहुत सकता हूँ, लेकिन ओवर थिंकिंग की वजह से, डिस्ट्रैक्शंस की वजह से, बैड हैबिट्स की वजह से और भी ना जाने किस किस वजह से मैं अपना पोटेंशियल अचीव नहीं कर पा रहा। ज़्यादातर को ये पता होगा कि वो शायद हो सकता है अपना 50% या 40% या 30% ही अचीव कर पा रहे हैं। तो अगर हम उसको 80-90% तक पहुंचा दें तो अपना काम हो जाएगा ना? काम हो जाएगा। और उसके साथ फिर स्ट्रैटेजी काम आएगी। तो पहले हम बात करते हैं कि अपना जो ये ओवर थिंकिंग, टाइम मैनेजमेंट खराब होना, फिजिकल फिटनेस वीक होना, डिस्ट्रैक्शन होना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इशू और ब्रह्मचर्य का पालन ना होना, देखिए मैं आपको बताता हूँ इसका कोर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बाकी ज्ञान देने की तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन दवाई सीधा मैं दवाई देता हूँ, रेदर देन फालतू बातें करने की बजाय आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सारी की सारी जितनी भी जुड़ी प्रॉब्लम है, अगर आप क्या करते हो बताता हूँ। पहली प्रॉब्लम आप समझो, हमारा जो यू है दैट इज द प्रॉब्लम। यू का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है द ओनली वन, एक बात आपने सुनी होगी, द ओनली वन स्टॉपिंग यू इज यू। अब ये यू कौन सा है जो हमें स्टॉप करता है? ये यू हमारी स्ट्रेस होता है, ओवर थिंकिंग होता है, डिस्ट्रैक्शंस होता है। यानी यू कंप्राइजेज ऑफ ऑल द थॉट्स एंड स्पेशली द नेगेटिव वंस, जो हमारे दिमाग में बहुत सारी भर जाती है कि सर जेई डिफ़िकल्ट है, या तुझसे नहीं हो पाएगा, या कोई रिलेटिव ने कुछ बोल दिया, या जो भी नेगेटिव इवेंट्स वर्ल्ड में हो रहे हैं जो आपके बारे में है या आपसे रिलेटेड नहीं भी है, वो जो पूरा कचरा मिला के आपके दिमाग का एक क्लाउड है, एक थॉट क्लाउड है, उसको यू बोलते हैं। और वो यू आपको रोकता है आपका पोटेंशियल मैक्सिमाइज करने के लिए। तो अगर हम उस यू को ब्रेक कर दें और मिनिमाइज कर दें, उस सारा का सारा जो फालतू का कचरा है उसको अगर हम निकाल दें, तो हमारा काम बन जाएगा। हम फ्रेश हो जाएंगे और हम पुराने पैटर्न से नहीं बनेंगे। यानी जो हमारी हैबिट्स बन गई है प्रोक्रास्टिनेट करने की, बैड हैबिट्स और बहुत तरह तरह की बन गई हैं, वो सारी की सारी इंप्रूव होती जाएंगी एंड ऑल टुगेदर वी विल बी अ डिफरेंट पर्सन। तो आपको समझ में आया यू का चक्कर कि विच यू स्टॉप्स यू फ्रॉम ग्रोइंग, राइट? सो द फॉल्स यू हमको उसको ख़त्म करना है। उसके लिए आपको 3 चीज़ें करनी है। पहली चीज़, नाम जप करें। जिन भी भगवान को आप बिलीव रखते हैं उनका नाम जप डेली एटलीस्ट 10-15 मिनट्स आराम से बैठ के आंखें बंद करके उनका नाम लीजिए। राधा 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 या राम राम राम, जो भी आपको अच्छा लगे, जिनसे भी आपको एक फीलिंग जुड़ी है। बहुत पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक है ये। जितनी भी देर पर एटलीस्ट 15 मिनट्स ज़रूर करें। सुबह करें,
शाम को करें। सुबह उठते ही कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, बीच बीच में भी बोलते रह सकते हैं। हर चीज़ अच्छी होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, हर चीज़ अच्छी होगी आपकी ज़िंदगी में। आज की बात नहीं है, सिर्फ जेई की बात नहीं, हमेशा के लिए। नाम जप के साथ साथ ब्रह्मचर्य का पालन आपका अपने आप बेटर होगा। अपने आप जितना नाम जप करेंगे आपके थॉट्स पे कंट्रोल होगा और उतना ही सारी चीज़ें बेटर होती जाएंगी। थर्ड, प्रेमानंद महाराज को सुनिए जब जब मौका मिले, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मुझे पता है सब लोग फ़ोन पे होते ही हैं। तो अगर हम फ़ोन पे कुछ रेलेवेंट देखते हैं तो दैट विल मोटिवेट अस एंड हेल्प अस। तो उनको जब जब मौका मिले सुनिए एंड दैट विल मोटिवेट यू और आपको सही डायरेक्शन में हमेशा रखेंगे। तो आपकी कोर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको ये दूर करेंगे ताकि आप अपनी एनर्जी को लगा तो पाओ। अब बात करते हैं एनर्जी को लगाना है, जिसमें सबसे पहली बात आती है सिलेबस कंप्लीशन की बात। देखिए, सिलेबस कंप्लीशन हमें करना है और हमें सारे चैप्टर्स ही करने चाहिए, सारे चैप्टर्स करने चाहिए हमें। और इसमें अभी हमें वेटेज का नहीं सोचना चाहिए कि इसका वेटेज ज़्यादा है, इसका वेटेज कम है, क्योंकि एक सीक्वेंस के अंदर चैप्टर्स हमें करने होते हैं। लेकिन देयर आर सर्टेन चैप्टर्स जो नॉर्मली बहुत एंड में कराए जाते हैं, खासतौर पे ड्रॉपर्स के लिए, या एंड में बहुत स्पीड से करा दिए जाते हैं, उनको आप पहले से ही कर लेना। जो जेईई मेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स का एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जिससे कई क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन नॉर्मली ये चैप्टर इंडिपेंडेंट चैप्टर है जिसको अलग से पढ़ा जा सकता है। तो ऐसे चैप्टर्स को बच्चों आप पहले ही कर लेना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों में ही। इस बात का ध्यान रखना, इसके लिए एंड तक का वेट नहीं करना। अब थ्योरी की बात करते हैं। आप या तो ऑनलाइन पढ़ रहे होगे या आप ऑफलाइन पढ़ रहे होगे, दोनों में से एक पढ़ रहे होगे। इसमें ध्यान रखना कि क्लास पे फोकस करो। क्लास में पूरा, अगर आपका एनर्जी हाई है तो क्लास को एक तरह से, क्लास में ही आपका काम हो जाना चाहिए। ये नहीं कि घर जाके मैं नोट्स बनाऊंगा, घर जाके मैं दोबारा पढ़ूंगा, नहीं, क्लास में सब कुछ हो जाएगा। अब एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जो कॉमन बच्चों का इशू है, जो हमारी इतने बच्चों से बात होती है, तो सर की फिजिक्स ना मुझे ऑफलाइन समझ नहीं आ रही, तो वो बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोस देखने शुरू कर देते हैं। अब ऑनलाइन यूट्यूब पे एक टॉपिक का वीडियो आपने सर्च किया ना, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी का कुछ पार्ट देखा, तो उससे एसोसिएटेड 50 वीडियो आपको मिल जाएंगे बहुत तरह तरह के, और आप फंस जाओगे। हो सकता है आपको इतना सा पढ़ना था, आपका काम सिर्फ हाफ एन आवर का था या 1 आवर का था, उसके चक्कर में आपने 5 घंटे की वीडियोज़ में समय बिता दिया। तो इसकी प्रॉब्लम क्या है, इससे प्रॉब्लम ये है कि आपको कोई भी दिक्कत फेस होगी ना, आप खट से यूट्यूब खेलोगे। अब इससे प्रॉब्लम आप समझ ही रहे हो ना, अगर मल्टीपल टीचर्स आपके दिमाग में घुस गए तो क्या होगा खिचड़ी पक जाएगी। तो इसलिए अपने टीचर्स पे ट्रस्ट करो और अपनी बुद्धि लगाओ, नहीं तो आपके माइंड की हैबिट बन जाएगी। ये कोई बात नहीं, मुझे समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं यूट्यूब पे इन सर का वीडियो देख लेता हूँ, बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। तो ध्यान रखो, ये जो ब्लेंड है ना, ये नुकसान कर सकता है। ओकेजनली कभी कभी यूज़ कर लो, अगर खास तौर पे बाइट साइज कंटेंट है तो 5 मिनट 10 मिनट। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी रिसेंटली मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और केमिस्ट्री के बाइट साइज वीडियोस जो हैं वेरियस कॉन्सेप्ट्स पे डालने शुरू किए हैं, और आपका बहुत प्यार उन वीडियोस को मिल रहा है। तो मैं पूरा सिलेबस एक एक करके केमिस्ट्री का उसमें बाइट साइज में डालने वाला हूँ, राइट। जिनको भी नहीं पता है मैंने बता भी दिया है, तो आप देख भी सकते हो, बहुत सारे वीडियोस बहुत कॉन्सेप्ट्स पे आ चुके हैं, तो उनका फ़ायदा उठा सकते हो। लेकिन ध्यान रखें, सिर्फ लेक्चर्स में फंसे रहोगे तो फिर प्रैक्टिस, रिवीजन और बाकी सब मैनेज नहीं हो पाएगा। तो इसलिए लिमिटेड रिसोर्सेज पे ध्यान देना है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है प्रैक्टिस की बात। देखिए, प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा जो रिसोर्स है वो पहला तो है क्लास इलस्ट्रेशन। क्लास में जब टीचर्स कराएं तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को समझिए कि टीचर क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करने हैं, क्योंकि वही अप्रोच आपको बिल्ड करनी है ताकि आप खुद से सवाल कर पाओ। कई बच्चे बस प्रॉब्लम सॉल्विंग को देखते रहते हैं पर अप्रोच यानी स्ट्रक्चरिंग समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन को कैसे स्ट्रक्चरली बड़े सवाल को ब्रेक डाउन करना है छोटे छोटे स्टेप्स में। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपकी डेवलप होगी किससे? क्लास इलस्ट्रेशन से। अब क्लास इलस्ट्रेशन हमारा अच्छा हो गया, थ्योरी अच्छा हो गया, तो घर पे जो हमें मटेरियल दिया है कोचिंग का, दैट वुड बी गुड इनफ। उसमें अपने को डीपीपी जो है, इन जनरल पूरे देश में अभी ट्रेंड है, डीपीपी तो सबको दी जाती है, तो उससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा डीपीपी से। डीपीपी के बाद अब हमारे पास बचता है जिसको एक्सरसाइज शीट या मॉड्यूल बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, डिफिकल्टी डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल के, लेवल 1, लेवल 2, जेनिथ और भी कई कई नाम इनको दिए जाते हैं। सवाल ये है कि मैं जानता हूँ आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको मॉड्यूल करना और डीपीपी भी करना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करना बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि रिवीजन करने का फिर समय ही नहीं मिलेगा और सिलेबस भी कंप्लीशन करना है।
तो उन बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर मॉड्यूल करने का समय आपको नहीं मिल रहा तो उसकी बजाय आप प्रेफर करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जेई मेन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आप सभी को ये बात जरूर पता होगी कि जेई मेन में ज्यादातर सवाल जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन ही आते हैं, क्योंकि इतने सारे पेपर पिछले 6 साल में एनटीए ने कंडक्ट कराए हैं बिल्कुल टेस्ट सीरीज की तरह कि आपके पास बहुत बड़ा ऑथेंटिक पूल ऑफ मटेरियल इकट्ठा हो चुका है। तो सबसे ऑथेंटिक रिसोर्स है पीवाईक्यूज में, ये जरूर करें। अच्छा, किसी भी चैप्टर में अगर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो आप नीट के या बिटसैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। उससे छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, राइट। बस इतना आपको ध्यान रखना है, यानी आपको लिमिटेड मटेरियल पे फोकस करना है। ये बुक ले लिया, वो बुक ले लिया, यहाँ से कर लिया, वहाँ से कर लिया, नहीं। जो बताया है इसको करो ढंग से, दैट वुड बी गुड इनफ। एक बात कही जाती है, इन द एंड व्हाट मैटर्स इज हाउ मच यू आर एबल टू रिटेन, कितना आपको याद रहता है वो मैटर करता है। तो वहाँ पे अभी रिवीजन पे भी आएंगे, है ना। तो याद आपको तभी रहेगा जब आपका मटेरियल लिमिटेड रहेगा। आपका 4 जगह हाथ मारोगे, कुछ भी नहीं आपको याद रहेगा, एंड में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो फोकस लेके आओ। इस पूरे सेशन का पर्पस है कि आप फोकस्ड हो। जो जो सेशन में अभी तक जिंदा है, यहाँ पे अवेलेबल है फुल जोश में, तो भाई लाइक तो बनता है ना बच्चों। अब हम बात करते हैं मॉक टेस्ट के बारे में कि भाई प्रैक्टिस तो हम रेगुलर तो कर रहे हैं, पीवाईक्यूज भी कर रहे हैं, लेकिन जब तक लिमिटेड समय में प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमारा एग्जाम टेम्परामेंट बनेगा नहीं, हमारी पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी जो है वो ठीक होगी नहीं, है ना। अब इसके लिए हमें मॉक टेस्ट देने हैं, और मॉक टेस्ट की सबसे खास बात यह है कि उसमें जो सवाल हैं वो रेलेवेंट होने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि आप जानते हो जेई मेन में डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल के पेपर्स आते हैं। जेई मेन में कुछ स्लॉट्स में 160 170 मार्क्स पे भी 99 परसेंटाइल आ जाती है, लेकिन कभी कभी हमें 220 तक स्कोर करना पड़ता है, तब जाके हमारी 99 परसेंटाइल आती है। यानी हमें डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल के पेपर्स जो हैं वो अटेम्प्ट करने चाहिए, जिसके लिए शुरू में अभी के लिए हमें एवरीडे कम से कम एक चैप्टर वाइज टेस्ट 1 आवर ड्यूरेशन का देना जरूरी है। तो स्टार्ट डायरेक्टली विद द 1 चैप्टर वाइज टेस्ट एवरी डे। स्टार्ट इससे करिए, 1 घंटे का प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें तो एवरी वीक हम एक पार्ट टेस्ट दे सकते हैं, या अगर हर वीक अभी पॉसिबल नहीं है तो एवरी फोर्टनाइट यानी हर 15 दिन में 2 वीक्स में एक मॉक टेस्ट दिए, पार्ट टेस्ट दीजिए, और उस पार्ट टेस्ट के बाद उसको एनालाइज करें। अगले 2 वीक्स में उसको एनालाइज करें ताकि आपकी सिली मिस्टेक्स जो हैं वो इंप्रूव हो। एक पेपर एनालिसिस के लिए एक नोटबुक बना लीजिएगा, उस नोटबुक में आइडेंटिफाई करिएगा कि भाई कैसे अपने को कहाँ मिस्टेक्स मेरी किस किस तरह की हो रही है, कैसे पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी इंप्रूव हो रही है। एक बात कही जाती है हमेशा, जो मैं हमेशा ही कहता हूँ, ट्रीट ईच मॉक टेस्ट like the final exam and the final JEE exam as the last mock test। बात समझ में आई बेटा। तो अगर इस पर्पस से आप करोगे तो काम आपका चलेगा नहीं, दौड़ेगा। इसके साथ साथ मॉक टेस्ट में ये बहुत ज़रूरी होता है कि कंपटीशन भी हो, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे टेस्ट अगर देते हैं तो आपको पता भी लगता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। बस याद रखिए, आपका फाइनल जो क्रिकेट मैच होने वाला है, जो फाइनल वर्ल्ड कप फाइनल होने वाला है, उससे पहले आपको प्रैक्टिस या लीग मैच खेलने पड़ेंगे। तो मुहूर्त का वेट मत करना कि एक दिन शुभ मुहूर्त आएगा उस दिन मैं मॉक टेस्ट देना शुरू करूंगा, ये ब्लंडर नहीं होना चाहिए। यू नीड टू स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट एज सून एज पॉसिबल। नाउ बच्चों, आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर मैं आज देने वाला हूं, वो ये है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, शायद काफ़ी बच्चों को पता नहीं होगा पर मैं बता देता हूं, ATP स्टार अपनी जो रेनाउंड लेजेंडरी टेस्ट सीरीज है, दैट इज AOTS, वो हम लोग लॉन्च कर चुके हैं। टेस्ट सीरीज की सारी डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। एंड आप में से जो भी बच्चे एक बहुत ही रेलेवेंट टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आज आप सबके लिए एक स्पेशल कोड मैं दे रहा हूं, और ये जो कोड है ये नेक्स्ट 2 डेज के लिए वैलिड है, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर कोड है इसका यूज करिए, ये नेक्स्ट 2 डेज के लिए या फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, तो जितना जल्दी आप यूज करें उतना अच्छा है। ये जो कोड है ये आपके साथ मैं शेयर कर देता हूं, दिस इज IND500। द कोड इज IND500। इस कोड का यूज करें एंड यू विल गेट अ स्पेशल फी बेनिफिट इन द टेस्ट सीरीज। ओके बच्चों, नाउ हियर कम्स द रिवीजन पार्ट। बच्चों, रिवीजन की अगर हम बात करें तो अब रिवीजन का तो टाइम ही नहीं निकलता कि सर रिवीजन कैसे करूं।
मैं आपको बता रहा हूँ रिवीजन का टाइम निकालना पड़ेगा एंड देयर इज अ वे टू रिवाइज इन अ फास्ट वे। देखिए रिवाइज अगर फास्ट करना है तो पहला तरीका ये है कि जो की पॉइंट्स हैं उनको रीड कर सकते हो, ठीक है। अब उसमें जब की पॉइंट्स को रीड करोगे तो कुछ कुछ पार्ट होगा जो फॉर एग्जांपल आपको समझ नहीं आ रहा होगा या आपको लगेगा मैं थोड़ा और टाइम स्पेंड करूं। इट इज़ बेटर कि उसके बाद आप प्रैक्टिस पे जंप कर दो। जब प्रैक्टिस पे जंप करोगे तो आप फिर जहां पे भी स्टक होते हो बाय द वे, उसके लिए थ्योरी को रिविजिट करो, उस कॉन्सेप्ट को रिविजिट करो। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ रिवीजन। यानी रिवीजन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। मैं हमेशा खुद भी यही करता था। तो इसमें फास्ट रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। फास्ट रीडिंग करिए, की पॉइंट्स को पढ़िए, उसके बाद जल्दी से प्रैक्टिस पे जाइए और वहाँ उसके थ्रू थ्योरी को बेटर करिए। उसके अलावा की पॉइंट्स को जब भी मौका मिले अगर, तो की पॉइंट्स को लिख लिख कर शॉर्ट नोट्स हमें बनाने चाहिए। शॉर्ट नोट्स लेकिन हमें तभी बनाने चाहिए जब हमारा चैप्टर बहुत अच्छे से हो गया है, जब हमें पता लग गया कि यार ये चैप्टर का हर एस्पेक्ट हमने सॉल्व कर लिया, तभी हम उस चैप्टर को समराइज कर सकते हैं। नहीं तो शॉर्ट नोट्स हमारे शॉर्ट बन ही नहीं पाएंगे, कंसाइज बन ही नहीं पाएंगे। अब अगली बात आपको मैं एक बताना चाहता हूं और उसके लिए सभी बच्चे जिनने भी अभी तक लाइक नहीं किया है पहले से ही फुल जोश में लाइक करो। बच्चों 15 अगस्त को आप सबके लिए कुछ बहुत ही अमेजिंग सरप्राइज मैं लेकर आ रहा हूं और वो सरप्राइज क्या होगा ये अभी मैं नहीं बताऊंगा आपको। 15 अगस्त को आपको सरप्राइज मिलेगा एंड एक चीज़ लेकिन कमेंट सेक्शन में सभी बच्चों को लिखनी है जो मैंने अभी तक नहीं बोली है लेकिन सभी को लिखनी है, वो है ब्रह्मचर्य ओपी। ब्रह्मचर्य ओपी सभी बच्चों को कमेंट सेक्शन में लिखना है और फॉलो अपने आप हो जाएगा। जैसे मैंने बताया ना ऊपर वाले तरीके से फॉलो हो जाएगा आप सभी से, ठीक है। तो 15 अगस्त का वेट करिए, कुछ इंटरेस्टिंग आपके लिए, कुछ बहुत ही अमेजिंग आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ। एंड बच्चों नाउ लेट मी समराइज व्हाट यू नीड टू डू। देखिए ओवरऑल आपको मैंने बता दिया, द यू इज द प्रॉब्लम विच इज स्टॉपिंग यू, ठीक है। उसको कैसे ब्रेक करना है, आपकी सारी हैबिट सेट हो जाएंगी। 3 बातें जो मैंने आपको बताई है। थ्योरी पे ही नहीं लगे रहना है, थ्योरी में अपने क्लास पे जो टीचर्स हैं उन पे ट्रस्ट करिए। ऑनलाइन ऑफलाइन में ज़्यादा जगल मत करिएगा, क्लास पे फोकस करिए, ट्रस्ट करिए। प्रैक्टिस जम के करनी है, प्रैक्टिस से और मॉक टेस्ट से ही होगा, याद रखिए। रिवीजन जहाँ तक बात करें तो रिवीजन का बेस्ट वे जो है वो प्रैक्टिस ही है और उस आपके लिए स्पेशल कोड मैंने टेस्ट सीरीज का ऑलरेडी दे दिया है बच्चों को। एंड बस मिलते हैं हम नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। होपिंग दैट ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और सभी के सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ब्रह्मचर्य ओपी। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल बच्चों, लव यू ऑल।